आज एक और कहानी, ये भी सच्ची कहानी है, क्योंकि हम ज़िंदगी में जो देखते हैं, उसी के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक सच्ची कहानी है कि हम लोग बच्चों की चाहत में हम क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ बच्चे नहीं हैं, जिन दंपति को बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए जादू टोना, अच्छा बुरा ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। उनको ये होता है कि किसी भी कीमत पे हमें बच्चे होने चाहिए। और ऐसी ही एक दोस्त रही मेरी, जिनका नाम था रचना। वो 2 बेटों की माँ थी और बहुत खुश थी कि उन्हें भगवान ने 2 बेटे दिए हैं। और बस वो दिन रात भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि मैंने अच्छा बुरा जादू टोना जो भी कुछ किया, आज मुझे बेटे तो हैं। और वो भी बेटे, हमारे समाज में आज भी बेटों की बहुत इज्जत होती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन बेटों के ज़रिए उसका बुरा वक़्त भी आने वाला है। और वो बुरा वक़्त भी जल्दी ही आ गया, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। उसने अपने बड़े बेटे राहुल की शादी बड़े धूमधाम से की। बड़ी अ, जगह लड़कियां देखी और लड़कियां देख के एक बड़ी प्यारी सी ललिता नाम की लड़की से अपने बेटे की उसने शादी की और उसको घर पे लेके आई, ब्याह के बड़े अरमान के साथ। लेकिन आते ही ललिता के उसके पति विष्णु की मौत हो गई और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। पागलों की तरह वो बस हर चीज के लिए अपनी बहू ललिता को दोषी ठहराती थी। हर वक्त कहती थी कि ये मनहूस है, तुम मनहूस हो, तुम जब से आई हो तुमने मेरे मेरे अ, मेरे पति को खा लिया, तुम्हारे आने से मेरा पति मर गया, तुम मेरे लिए मनहूस हो। और ललिता बेचारी रोती रहती थी। धीरे धीरे घर में तबाही का आना शुरू हुआ, क्योंकि जिस घर में दिन रात अशांति होती है, वहाँ कहते हैं ना कि बरकत भी नहीं होती है। बस वही रचना के घर में होने लग गया था। बड़ा बेटा भी बहुत माँ को समझाता था कि माँ तुम मत ये किया करो, ललिता बुरी नहीं है। और पिताजी मतलब विष्णु जो थे वो काफ़ी टाइम से बीमार भी थे, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन ललिता को ये था कि बस इसके जो पाँव हैं वो अपशगुन है और इसकी वजह से मेरे पति की डेथ हो गई। उसके बाद छोटा जो बेटा था उनका, उसने भी अपनी पसंद से शादी कर ली और वो रोज़ की किटकिट से घर छोड़कर चला गया। उसके लिए भी माँ रचना ललिता को ही दोषी मानती थी। दिन रात उसे कोसती रहती थी कि तुम्हारे आने से मेरा भरा पूरा घर तबाह हो गया, मेरा पति चला गया, मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। और बस दिन भर रोती रहती थी, दिन भर कोसने करती रहती थी। धीरे धीरे कहते हैं ना कि आंसू भी सूख जाते हैं, और वही हाल हुआ कि अर्चना के भी आंसू सूख गए और उसने हालात के साथ समझौता कर लिया। लेकिन तब तक हालात और बदतर हो गए थे। जो ललिता और जो बेटा उसे प्यार करते थे, उसके दुख को समझते थे, वो अब उससे नफरत करने लगे। ललिता को भी कुछ सहेलियों ने समझाया, मैंने भी उसे बहुत समझाया कि कभी भी किसी को अपशगुन नहीं कहना चाहिए और किसी के आने से या जाने से कुछ नहीं होता, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उसकी भी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ललिता के बेटे ने और बहू ने उसे घर से निकाल दिया। आज वो इतनी बीमार है और एक ओल्ड एज होम में रह रही है और अपने आप को उससे पूरी तरीके से बदल दिया है। लेकिन बच्चों की नज़र में वो बिल्कुल बुरी माँ साबित हुई। बच्चों ने वो सब कुछ भुला दिया।
जिस प्यार मनुआर से उसने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया था। पता है कई बार कुछ चीज़ें अगर आपको भगवान नहीं देता है ना, तो ज़िद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता होता है कि इसमें आपकी अच्छाई है, आपके अच्छे के लिए है। लेकिन हम दिन रात उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और ज़िद कर लेते हैं, तो वो दे ही देता है। हमारी दुआओं में कहीं ना कहीं असर हो ही जाता है, लेकिन कई बार उसका देना हमारे लिए नुकसानदेह भी हो जाता है, या हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आज हर घर की यही स्टोरी है। उसमें हम माँ बाप भी जिम्मेदार हैं और बच्चे तो हैं ही, क्योंकि बच्चे आजकल टाइम के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। उनमें वो पेशेंस नहीं है, वो सब्र नहीं है, और उसमें भी हम ही कहीं ना कहीं गलत हैं, पर हम अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। बच्चे हों तो उससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती, पर अगर नहीं है तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है।